और वहीं दंतेवाड़ा के कटेकलाड़ में रहने वाली दो नाबालिग बच्चियों को तमिलनाडु के नमक्कल जिले की सोनापट्टी में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया था, जिसके बाद बच्चियों ने अपनी लोकेशन जो है परिवार वालों को भेजी थी और परिवार ने ये पूरी गुहार जो है कलेक्टर दंतेवाड़ा से लगाई थी, जिसके बाद इस खबर को प्रमुखता से स्वदेश 24 न्यूज़ ने दिखाया था। दिखाने के बाद कलेक्टर हरकत में आए थे। कलेक्टर के आदेश के बाद कई सारी टीम जो है गठित करके तमिलनाडु भेजी गई थी। उसके बाद दोनों ही बच्चियों को सकुशल जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से, एक रेस्क्यू टीम के माध्यम से दंतेवाड़ा में सकुशल उनके लाया गया और परिवारजनों को सौंपा गया। करके दोनों बालिकाओं को लेके आ गए हैं, क्या कहेंगे सर? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को सकुशल नमक्कल जिला से यहाँ लाया गया और आपने ये सब समाचार देके सब लोगों को अवगत कराया, इसलिए चैनल को मैं वहाँ धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन की ओर से कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा, इसलिए हम सकुशल यहाँ तक पहुँचे। कलेक्टर साहब को भी और प्रशासन को धन्यवाद। दादा, आप लोगों की जो बच्चियां हैं वापस आ गई हैं तमिलनाडु से, क्या कहना चाहेंगे? तो काम से गए थे सर, ये इन लोग को फिर घर लाया उधर से तमिलनाडु से, फिर पता करके लाए तो उसको फिर इधर फिर बुला सर को भी बिठा लिए, कलेक्टर साहब को बिठा लिए, उसके बाद भी सीट कर लिया तमिलनाडु से हमारा के बच्चे लोग को यहाँ तो धन्यवाद। वही पूरी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दंतेवाड़ा से हमारे सहयोगी भुवनेश्वर ठाकुर जुड़े हुए हैं। भुवनेश्वर, हमें ये बताएं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया, कैसे परिवारजनों को बच्चियों ने जो है लोकेशन अपनी भेजी और लोकेशन भेजने के बाद जब स्वदेश 24 ने पूरी खबर को अपनी प्रमुखता से दिखाया तो कलेक्टर ने कैसा संज्ञान लिया और वो कौन सी डिपार्टमेंट की टीम थी जिनको आदेश दिया गया कि जाइए आप बच्चियों को जो है तमिलनाडु से सकुशल दंतेवाड़ा वापस लेके आइए? देखिएगा, जब यह पूरा मामला उस समय की है जब साहब छुट्टी पर थे। इनके जो पीड़ित लड़कियों के परिजन सबसे सर्वप्रथम हमसे संपर्क किए। हमारे द्वारा इन पीड़ितों के विरुद्ध समाचार बनाया गया जी और कलेक्टर महोदय को संज्ञान में दिया गया। उसके पश्चात जो है कलेक्टर साहब ने तुरंत ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर 4 सदस्यीय टीम बनाई, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी, श्रम निरीक्षक, तहसीलदार एवं पीड़ित परिवार के एक सदस्य थे। चारों को दल आपके द्वारा जो है तमिलनाडु के नकम्मल जिले में भेजा गया था और उसके बाद जो है वहां के नमक्कल जिले के कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का जो है बच्चियों को सकुशल रिहा करवाया और 2 दिन शनिवार रविवार अवकाश के चलते जो है इन्हें सखी सेंटर में रखा गया था और उसके बाद पूरी कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जो है कल श्रम अधिकारी के साथ पूरी अपनी टीम के साथ ये लोग निकले। सर, हमें ये बताया कि तमिलनाडु के नमक्कल जिले का जो सीतापट्टी गांव, सीतापट्टी एरिया है, उस एरिया में इन दोनों बच्चियों को जो है बंधक बनाकर रखा गया। क्या किसी प्रकार का शारीरिक जो शोषण इन बच्चों के साथ किया गया या किसी प्रकार की कोई चोटिल घटना हो इनके साथ हुई हो? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसा क्या है, सबसे बड़ी बात यह थी कि हम जो है इन लड़कियों से पूछ नहीं पाए क्योंकि यह नाबालिग थी, तो जो है इनका वीडियो लेना भी उचित नहीं था और इनके परिवारजनों से चर्चा की है तो उन्होंने बताया कि शारीरिक तो कोई यातना ज्यादा नहीं दी गई है, शारीरिक रूप से जो है इनको मानसिक प्रताड़ित किया गया क्योंकि इनका मोबाइल जो है सर, आखिर वो कौन सी बात थी जिसके लिए इन बच्चियों को जो है वहां पर बंधक बना के रखा गया? ये बच्ची क्यों वहां पर तमिलनाडु के जो नमक्कल जिले में गई थी, क्यों सोनापट्टी में इनको बंधक बना के रखा? कोई बड़ी बात जो है बाहर निकल कर आ रही है क्या? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी, कलेक्टर साहब ने जो है ये जो तहसीलदार वहाँ गए थे टीम बनाकर, उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी दी है कि क्यों ये बच्चियों को वहां पर बंधक बना कर रखा गया था? हाँ, देखिएगा, ये जो पूरा मामला है ये दलाली का है। जगदलपुर में जो कमलेश नाम का युवक था वो जो है ईंट भट्टे के मालिक से प्रत्येक लेबर के हिसाब से 10,000 रुपए लेता है, यानी 2 लेबर भेजे हैं तो 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए भी जो है मालिक जो है ईंटा भट्टे के मालिक इन्हीं से काम करवा के वसूलते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक गिरोह चलता है
और इस प्रकार से जो है ये आदिवासी मतलब ये कहा जा जो सकता भोले है कि भाले- मानव तस्करी का ये पूरा मामला जो है सामने निकल कर आ रहा है और मानव तस्करी का एक गिरोह जो है वो बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय है और इसी के तहत इन बच्चियों को जो है एक 10,000 और 20,000 रुपये में बेचा गया था मानव तस्करी बना के, लेबर बना के। और जब ये बच्चियां तमिलनाडु के नमक्कल जिले में जाती हैं और सीतापट्टी में इनको बंधक बना के रख लिया जाता है ताकि इनसे वो 10-20 हज़ार रुपये की जो है वसूली की जा सके। जी देखिएगा, होता क्या है कि यहाँ भी शासन प्रशासन ने बहुत सारी योजनाएं चला के रखी है। जी तो ये जो है यहाँ पर काम ना करना चाहकर जो है अन्य जिलों में जाती हैं, जी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है ना, मिर्ची तोड़ने और भी अन्य कार्य से। तो इनको क्या है, नगद भुगतान की जरूरत होती है, नगद पैसा में ये कार्य करते हैं। इनको प्रति हफ्ता जब जो बाजार का दिन होता है उसके खर्चे के लिए जो है इनको पैसा की जरूरत होती है। और जो है सरकारी योजनाओं में पूरी तरह जो है ऑनलाइन पेमेंट है खाता में, और वो भी बहुत समय लगती है। तो इस तरह से जो है यहाँ के अधिकतर जो है कटक कल्याण क्षेत्र से हो गए, यानी पूरे ब्लॉक से और जिले से भी सीधे तौर पर भुवनेश्वर ये जो कहा है जा दूसरे सकता है प्रदेश कि जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चियों को जो है यहाँ के जो लोकल आदिवासी युवा हैं, लोकल आदिवासी जो लेबर है उसको बहुत देरी से मिलता है। और चूंकि इनको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और बाहर की जो क्षेत्र होते हैं तमिलनाडु जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर इनको नगद पैसा मिलता है, ज़्यादा बढ़कर पैसा मिलता है, इसलिए जो है ये दूसरे राज्य की तरफ रुख करते हैं। जी जी, पूरा मामला यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि दंतेवाड़ा में नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना हुई जो कि मानव तस्करी का शिकार हुई और एक दलाल गिरोह जो है पूरे दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में सक्रिय हुआ, जिसके बाद 10 से लेकर 20,000 रुपये तक में इन बच्चियों को बेचा जाने का पूरा मामला जो है प्रकाश में आया। और हालांकि स्वदेश 24 ने पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरी टीम जो है तमिलनाडु के नमक्कल जिले में भेजी गई। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में भेजने के बाद बच्चों को सकुशल जो है रेस्क्यू किया गया, वहां से छुड़ाकर दंतेवाड़ा वापस लाया गया।